मैं हृदय कुमार पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारे प्रधान शिक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके काउंसलिंग से संबंधित है कि काउंसलिंग में कौन कौन से कागजात लेकर जाएंगे। साथ ही एक ही समय में एक डिग्री और डिप्लोमा अगर उन्होंने लिया हुआ है तो क्या होगा, जैसे आप उन्होंने डीएलएड किया है डिस्टेंस मोड में और फिर डिस्टेंस मोड से ही उन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो क्या होगा, योग्यता इंटर होगी या स्नातक होगी, और डॉक्यूमेंट्स वाटर मार्क नहीं तो फिर क्या करना होगा उन्हें। इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एक आदेश जारी किया गया है जिसमें हमारे प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग से संबंधित स्लॉट जारी किया गया है और बताया गया है कि उनका वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन में क्या क्या उन्हें लेकर जाना होगा। सबसे पहले हम ये जानकारी हासिल कर लें कि अगर एक ही समय में हमारे शिक्षक डीएलएड किए हैं, डीएलएड, और अगर वे बीए भी किए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हैं, तो दोनों वैलिड है कि नहीं है। शर्त यह है कि दोनों डिस्टेंस मोड में होना चाहिए। तो ये डीएलएड जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। डिप्लोमा से स्पष्ट है कि एक डिप्लोमा और एक डिग्री, यानी एक समय में कोई भी व्यक्ति डिस्टेंस मोड में एक डिप्लोमा और एक डिग्री सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि जो ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका सीटेट या टीईटी में 82% मार्क्स की जो बातें की जा रही है, या 82 अंक जो लाए हैं, सॉरी 150 में 82, वे सोच रहे हैं कि हमको छटनीग्रस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, इसके लिए भी लेटर निकला हुआ था और 82 जिनको अंक आया हुआ है जो पहले के टीईटी में, उनका वैलिड है। अब आइए बात करते हैं कि ये जो 5 स्लॉट जारी किया गया है, जो आप जानते हैं कि इनका जो काउंसलिंग की जाएगी वो देख सकते हैं आप कि पहला स्लॉट 9 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरा 10:30 से 12 बजे तक, यानी 1.5 घंटे का स्लॉट बनाया गया है, 12 से 1:30 बजे तक, और 2 से 3:30 तक, और 3:30 से 5 बजे तक स्लॉट बनाया गया है। प्रधान शिक्षक की जो काउंसलिंग होगी वह 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, यानी 4 दिनों चलेगी, और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग 12 और 13 को होगी। इस प्रकार से आप जो हमारे अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश दिया गया है कि आपको क्या क्या लेकर आना होगा और क्या करना होगा। अनुदेश में आप देख सकते हैं कि 1 नंबर में है कि किसी अभ्यर्थी को किसी स्लॉट की तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, यानी किस स्लॉट की किस तिथि को, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस के माध्यम से आपको पता चलेगा। तिथिवार एवं स्लॉटवार अनुशंसित प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की सूची शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। 3 नंबर है कि वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी आपाधापी न करे। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा और वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ, यानी आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर को लेकर जाना होगा, क्योंकि एसएमएस के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी आपको। वेरिफिकेशन भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी 1 दिन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे, यानी आप अपना जो अटेंडेंस बनाते हैं मार्क ऑन ड्यूटी में बनाइएगा। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जा रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारे जितने भी शिक्षक भाई जो अभ्यर्थी हैं प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास कर चुके हैं बीपीएससी से, वे समय अपना काउंसलिंग कराएंगे। आइए अब देखते हैं कि वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश प्रधान शिक्षक के लिए क्या क्या रखे गए हैं, कौन कौन से प्रमाण पत्र ले जाना होगा, अगर वाटर मार्क नहीं है तो क्या करना होगा, और कौन कौन से कागजात लगेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही बोल देना चाहता हूं कि सबसे पहले मैट्रिक का जो आपका अंक प्रमाण पत्र है, प्लस आपका सर्टिफिकेट है, मूल प्रमाण पत्र है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के सब कुछ लेकर के जाइएगा। वो रजिस्ट्रेशन हो, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र हो, मूल प्रमाण पत्र हो, एडमिट कार्ड हो, ये लेके जाइएगा आप। भले ही आपने अपलोड ना किया वो अलग बात है। ठीक उसी प्रकार इंटरमीडिएट का जो भी सर्टिफिकेट होता है आपका, एडमिट कार्ड, मूल प्रमाण पत्र, उसके अलावा आपका जो मार्कशीट होता है, ठीक उसी प्रकार ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र,
अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन जो पीजी है अगर आपने दिया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, वो भी लेकर जाएंगे। साथ में आप आधार कार्ड लेकर जाएंगे। उसके अलावा आप जो 8 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र आपने जो बनवाया था उसको लेकर के जाएंगे, और मोबाइल नंबर के साथ तो रहेंगे ही, तो इन सारी चीज़ों को लेकर जाएंगे। साथ ही आप अगर सीटेट या बीटेट या एस्टेट अगर उत्तीर्ण है, चूँकि ऑलरेडी उत्तीर्ण है ही, तो सीटेट या बीटेट या एस्टेट की जो आपकी उत्तीर्णता की जो कॉपी है उसका एडमिट कार्ड और उसका मार्कशीट लेकर के यहीं आप जाएंगे। साथ में अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, तो वे आप जो दिए होंगे जिस रिजर्वेशन के तहत, चाहे दिव्यांगता के आधार पे या कास्ट क्रीड के आधार पे, कास्ट के आधार पे, अगर ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसका प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना होगा। साथ ही जो हमारे शिक्षक ईडब्ल्यूएस से हैं वे अपना ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ लेकर आपको जाना होगा, जो पहले से आप ऑलरेडी जिस तरह का फोटो है। और अगर क्या कहते हैं कि दिव्यांगता से संबंधित या उस तरह के या स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित अगर आपके पास जो साक्ष्य है उसको आपको लेकर के जाना होगा। तो चलिए विस्तार रूप से हम देखते हैं कि अगर इसमें क्या क्या, और वाटर मार्क नहीं है तो क्या करना होगा ये भी हम देखेंगे। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि चूंकि देखिए आपने जो अप्लाई किया उसमें सिर्फ मैट्रिक का आपने मार्कशीट अप्लाई किया होगा, चूंकि ये डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब बात आ रही है कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट या इंटर का आपने मार्कशीट अप्लाई नहीं किया, या हायर क्वालिफिकेशन एमए का अप्लाई कर दिया आपने, तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है, जो भी आपके पास है वो लेकर के आपको जाना है। भले ही वो बीपीएससी से वाटर मार्क नहीं है, इसका मैं आपको बताऊंगा अगले पेज में। मैं अभी बताऊंगा कि कहाँ लिखा हुआ है कि वाटर मार्क नहीं है, तो उसको भी लेके जाना है और किस अधिसूचना में लिखा गया है। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि बिहार लोक सेवा आयोग के जो है कहा गया है कि 2024 का जो मूल प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड आपको और उसका स्व अभिप्रमाण छाया प्रति भी लेके जाना है। हाँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे उसका 3-3 कॉपी आप छाया प्रति करा लीजिएगा। मूल आधार प्रमाण पत्र, उसकी छाया स्व अभिप्रमाण सेल्फ अटेस्टेड, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसका सेल्फ अटेस्टेड आपको चाहिए। सभी शैक्षणिक एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वाटर मार्क, इसमें कहा गया है जो वाटर मार्क परिलक्षित हो कि एक स्व अभिप्रमाण छाया प्रति सीटेट बीटेट एस्टेट की होगी। उसके बाद 8 वर्षों की जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये स्व अभिप्रमाणित और छाया प्रति भी लेके जाना है। वाटर मार्क भी आपको निकलवाना है। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ जैसा कि आपने जो दिया है वो, और आरक्षण का दावा से संबंधित जो मूल प्रमाण पत्र होंगी वो आपका, उसका भी वाटर मार्क। जन्म तिथि से संबंधित अगर छूट का अगर है, अगर आपका एज एक्सपायर हो रहा था तो उससे संबंधित जो आपका जो होगा, जो आपका दावा होगा उसका भी। और जिला शिक्षा, अब देखिए ये सारे लेके जाना है आपको। पैन कार्ड भी लेकर के जाना है। अब बात करते हैं कि जिनका वाटर मार्क नहीं है, आपने अपलोड नहीं किया, तो क्या होगा? तो आप इसकी चिंता न करें, आप उसको भी लेकर के जाइएगा। क्यों लेकर के जाइएगा कि आइए देखते हैं। एक पत्र जारी किया गया है, यहाँ देखिए, ये प्रधानाध्यापक के लिए पत्र जारी किया गया है जिनका काउंसलिंग कल्याण विभाग वाला पटना होना है। और 4 नंबर में कहा गया है कि ऐसे शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा वाटर मार्क नहीं किया गया है कि भी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यथा मैट्रिक अंक पत्र प्रमाण पत्र से लेकर संबंधित पद हेतु निर्धारित अंतिम योग्यता तक के अंक प्रमाण पत्र आपको लाना सुनिश्चित करेंगे। तो इसलिए आप इसमें संशय न करें, क्योंकि विभाग समझ रही है जगह नहीं दिया गया था, आपने अपलोड नहीं किया, तो हो सकता है कि बीपीएससी के द्वारा पोर्टल खोला जाए और आपको ये मौका दिया जाए कि अपलोड कर सके, या आपको ऐसे ही बिना वाटर मार्क वाला से ही आपका काउंसलिंग किया जाए। चूंकि आप वैलिड है, शपथ पत्र भी देना पड़ता है आपको, क्योंकि अभी कल्याण विभाग वाला में बहुत तरह का शपथ पत्र है कि भविष्य में अगर गलती पाए जाने पर हमारी नौकरी भी जा सकती है, हमको हटाया जा सकता है। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वाटर मार्क नहीं है तब भी चलेगा। लेकिन वाटर मार्क के लिए हो सकता है कि वेबसाइट खुले, पोर्टल को खोला जाए और आप अप्लाई कर सके। अब बात आती है कि इंटरमीडिएट का क्या होगा। कहीं से भी प्रधान शिक्षक के लिए ग्रेजुएशन की अनिवार्यता नहीं थी, 2022 में अनिवार्यता थी। अब ये जो प्रधान शिक्षक है ये 1 to 5 के लिए बहाल हो रहे हैं, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए नहीं। तो 1 to 5 के लिए जब बहाल हो रहे हैं तो 1 to 5 के लिए मैक्सिमम आपका जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है, और आप उसके ही प्रधान शिक्षक बन रहे हैं। तो इतना याद रखिए कि 90% मेरा दावा है कि आपको इंटरमीडिएट रखेगा, उससे ज़्यादा स्नातक लेने की जरूरत नहीं है। जो स्नातक है, पीजी है, वो अपना दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इस दुविधा में हैं कि हम इंटर है कराएं कि नहीं कराएं, तो आप ऐसा न सोचें। आप बिल्कुल अपना
आप जाइए और अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराइए। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको ये अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। हाँ, इसमें कहा गया है कि जो कराएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनमें की फर्जी वाली जो स्थिति होगी वह 4 ऑप्शन दिया गया है कि जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र का मिलान के पश्चात सही पाया गया, संदेहास्पद पाया गया, प्रथम दृष्टया फर्जी है और मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। तो मूल प्रमाण पत्र जो है वह टीईटी एसटीईटी का बहुत सारे नियोजन इकाइयों के द्वारा ले लिया गया और वापस नहीं किया गया है। तो उन शिक्षकों के साथ थोड़ी जाती है और उन शिक्षकों के साथ ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है विभाग इसके लिए समय दे, नियोजन इकाइयों को ये अग्रतर कार्रवाई के लिए पत्र लिखे कि आप जल्दी से उनका जो भी टीईटी एसटीईटी से संबंधित जो उनका मार्कशीट है या प्रमाण पत्र है उनको वापस किया जाए। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे सब्सक्राइब कीजिए और सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए अपने मित्रों को ग्रुप में, क्योंकि वाटर मार्क वाला जो मैटर है वो बहुत बड़ा पेचीदा मैटर नहीं है। ये अलग बात है, जगह नहीं दिया गया था, आपने नहीं किया। आप जो भी आपके पास जो उच्चतम योग्यता है सभी डॉक्यूमेंट्स को 3-3 कॉपी में सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाइएगा। वाटर मार्क अगर जो भी आप अपलोड किए हैं वो भी लेकर जाइएगा और पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो आरक्षण से संबंधित आपकी योग्यता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब लेकर के जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक से शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।